अरमान ने अभीरा से मायरा की मेडिकल रिपोर्ट छुपाई। मायरा की बिगड़ती तबीयत का राज जल्द सामने आने वाला है। लेकिन जो सच बाहर आने वाला है वह न सिर्फ अभीरा की दुनिया को हिलाकर रख देगा, बल्कि पूरे गोयनका और बिरला परिवार के रिश्तों की नींव को भी झकझोर देगा। जी हाँ गाइस, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो देखने के बाद हर फैन यही कहेगा ऐसा भी हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है मायरा की तबीयत बिगड़ने से। अचानक उसके शरीर पर रैशेस आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। सभी घबरा जाते हैं। अभीरा उसे गोद में उठाकर तुरंत अस्पताल लेकर जाती। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि ये एलर्जी का रिएक्शन है। अरमान मौके पर पहुंचता है और तुरंत वीरा से कहता है मायरा को कुछ चीज़ों से एलर्जी है, शायद उसने वो खा ली होगी। वीरा, तुम्हें उसके डाइट का ध्यान रखना था। वीरा अपराध बोध से भर जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलतफहमी अभीरा के दिल में बैठ जाती है कि वीरा की लापरवाही की वजह से मायरा की जान खतरे में आ गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जब डॉक्टर मायरा की रिपोर्ट लेकर आता है, वह उसे अरमान को सौंप देता है। अरमान रिपोर्ट देखकर एक पल के लिए सन्न रह जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। रिपोर्ट में सिर्फ एलर्जी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा लिखा होता है जो अरमान को अंदर तक डरा देता है। मायरा को एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अरमान यह रिपोर्ट लेकर कमरे से बाहर निकलता है और उसे फाड़कर अपनी जेब में छुपा लेता है। वह नहीं चाहता कि अभीरा को यह पता चले। अभीरा पहले ही इतने दर्द से गुजर रही है, मैं उसे और नहीं तोड़ सकता, वो मन ही मन सोचता है। लेकिन यहीं से शुरू होती झूठ की एक चुप्पी, जो धीरे धीरे एक ऐसे तूफान को जन्म देती है जो सब कुछ बहाकर ले जाएगा। अगले दिन मायरा की हालत थोड़ी सुधरती है, लेकिन उसे पूरी निगरानी में रखा जाता है। अभीरा उसे देखकर परेशान और बार बार अरमान से रिपोर्ट मांगती है। अरमान हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। इसी दौरान अक्षय, अरमान का कॉलेज फ्रेंड और एक जाने-माने पैथोलॉजिस्ट, अस्पताल आता है। वो अरमान से अकेले में बात करता है। तू जानता है ये रिपोर्ट क्या कह रही है? मायरा का जेनेटिक कोड, ये किसी गोयनका या बिरला खून से मेल नहीं खाता। उसका बायोलॉजिकल फैमिली कुछ और है। अरमान, क्या तू मुझे कुछ छुपा रहा है? अरमान हड़बड़ा जाता है। लेकिन अक्षय की बात सच होती है। मायरा ना तो गोयनका है, ना ही बिरला, और ये बात सिर्फ अरमान जानता है। दरअसल 6 साल पहले अरमान को एक बच्ची मिली थी एक कार एक्सीडेंट के पास, बुरी तरह घायल, बेसुध। उसने उसे अस्पताल पहुंचाया और वहां से जो कहानी शुरू हुई वो इतनी पेचीदा थी कि अरमान खुद उसे किसी से भी शेयर नहीं कर सका। वो बच्ची मायरा थी। रिपोर्ट्स में बताया गया था कि उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस केस बंद हो गया क्योंकि उनकी असल पहचान कभी सामने नहीं आई। अरमान ने उसे गोद लिया था, लेकिन गैरकानूनी तरीके से। उसने कागजात फर्जी बनाए और उसे अपने साथ बिरला हवेली ले आया। तब से लेकर आज तक ये सच सिर्फ अरमान जानता था। लेकिन अब मायरा की बीमारी, उसका रेयर जेनेटिक प्रोफाइल और मेडिकल रिपोर्ट्स, ये सब धीरे धीरे उस पुराने राज को बाहर ला रहे थे। इधर अभीरा को शक होने लगता है कि अरमान कुछ छुपा रहा है। वह खुद लैब जाकर रिपोर्ट की डुप्लीकेट कॉपी निकलवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि रिपोर्ट किसी डायरेक्ट प्राइवेट मोड में थी, जिसे सिर्फ अरमान एक्सेस कर सकता है। अभीरा को गुस्सा आता है और वह सीधे अरमान से भिड़ जाती है। तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो अरमान? मैं मायरा की माँ हूँ, मुझे उसका हर सच जानने का हक है। अभीरा चिल्ला उठती है। अरमान असमंजस में है, वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी चुप्पी ही सब कुछ बयां कर देती है। अभीरा रोते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गीतांजलि, जो हमेशा से मायरा को लेकर संदेह में रही है, अब एक्टिव हो जाती है। उसे लगता है कि मायरा की एंट्री से ही घर में अशांति शुरू हुई है। वह अपने पुराने रिश्तेदारों से संपर्क करती है और किसी डिटेक्टिव को हायर करती है ताकि मायरा की असली पहचान पता चल सके। और फिर डिटेक्टिव लेकर आता है चौंकाने वाला खुलासा। मायरा असल में एक क्रिमिनल फैमिली से जुड़ी हुई बच्ची है,
जिनके माता पिता की मौत एक गैंगवार में हुई थी। और इनका कनेक्शन किसी और से नहीं बल्कि अभीरा के सौतेले भाई युवराज से है, जो अब लापता है। अभीरा जब ये सच्चाई जानती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं एक गैंगस्टर की बेटी को पाल रही हूँ, और अरमान ने मुझसे ये सब छुपाया। अभीरा का दिल टूट जाता है। वह मायरा को गोद में उठाकर दूर ले जाना चाहती है, लेकिन उसे डर है कि अब वो क्या करेगी। उधर मायरा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, और इसके लिए उसके बायोलॉजिकल परिवार का कोई सदस्य चाहिए। अब गोयनका और बिरला दोनों ही बेबस हैं। और तभी एक महिला आती है, नंदिनी। वह कहती है, मैं मायरा की मौसी हूँ, मैं उसे लेकर जा रही हूँ। अरमान और अभीरा दोनों चौंक जाते हैं। नंदिनी वो महिला है जो मायरा के अतीत से जुड़ी हुई है, और अब वो चाहती है कि उसे वापस लेकर जाए। लेकिन उसका इरादा नेक नहीं है। वह मायरा को सिर्फ 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बचाना चाहती है, जो उसके नाम बनी है। अभीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी कोर्ट से ऑर्डर ले आती है। अब सवाल यह है, क्या मायरा को उसकी बीमारी से बचाया जा सकेगा? क्या अरमान का ये झूठ माफ किया जाएगा? क्या अभीरा अपने दिल के उस टुकड़े को बचा पाएगी जिसे उसने अपनी बेटी माना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायरा वाकई बीमार है, या फिर ये सब एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या अब गोयनका और बिरला परिवार मायरा को एकजुट होकर बचा पाएंगे, या फिर पुरानी साजिशें, छुपे हुए सच और टूटा हुआ विश्वास सब कुछ खत्म कर देंगे? ये सब देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आपको भी लगता है कि अरमान ने सही किया या गलत? और मायरा की असली पहचान को लेकर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। साथ ही टेलीविज़न की दुनिया की हर लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।